Justice for Sabura! कुछ भी पता। और मैंने फोन भी किया था कि मेरी बेटी कहाँ है। There was no response. My son is having something like neurological as well as he is having the psychiatric issues. तो वो रिकवर ही नहीं हो जाएगा। मुझे जिंदा रहना तो किसके लिए रहना है? मुझे जिंदा रहना था हम बच्चों के लिए रहना था, लेकिन जिसके लिए रहना था वो है ही नहीं। चलो वो शट डाउन होना चाहिए क्योंकि वो मौत का कुआं है, वहाँ पे ये डेथ होती है। ये पहली डेथ नहीं है। के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगा और उसकी मिसेज डॉक्टर रिफत के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगा, तब हमें जस्टिस मिलेगा। मोहतरम जो सबूरा अरशद है, सबूरा के वालिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनका क्या कहना है सुने जरा। क्या हुआ था आप बेटी के फर्स्ट ऑफ ऑल रूटीन सर्जरी के लिए जैसे कि सेप्टोलॉजी होती है नोज की, तो उसी के लिए लिए थे हम वो सुबरा को अपने साथ। पहली कंसल्टेशन हुई थी, दैट वाज आई थिंक सैटरडे। तो दूसरे सैटरडे को उसने कहा था कि आई विल डू माई सर्जरी जो इसको होनी है। तो वो सर्जरी के लिए 3:10 थे, तो उन्होंने सुबरा को ऊपर ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। करीबन हम 5:50 तक उसका वेट कर रहे थे। अप डाउन क्या हो रहा है 2 मिनट 3 मिनट बस इतना ही जवाब आ रहा था। तो इट वाज समथिंग लाइक 6:10 थी। तो एक आदमी आया, मुझे उस टाइम वो बस यही लगा कि हाँ कोई आम इंसान है। उसने कहा कि आप अंदर आइए, आपसे थोड़ी बात करनी है। तो मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा कि सुबरा का हार्ट रेट ज्यादा बढ़ रही है। वो डॉक्टर भी वहीं थे, वो दूसरा डॉक्टर वो आई थिंक ही वाज द एनेस्थेसिस्ट, तो वो भी वहीं पर था। तो उन्होंने कहा कि हम सुबरा को एसएमएच शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर वालों को अपने साथ लाता हूँ, सुबरा के साथ बैठेंगे। लेकिन फिर 2:30 बजे तक न लाश मिली न पता था मेरी बेटी का। कुछ भी पता। और मैंने फोन भी किया था कि मेरी बेटी कहाँ है। There was no response. अल्लाह ताला दीना सब्र। वह क्या तुम यहां एडमिनिस्ट्रेशनस या पुलिस डिपार्टमेंटस तिमन पे लोग एफआईआर लोग तो लोग ने एफआईआर लोग मुतमनी कीन। जस्टिस, इनके भाई है यहाँ पर, पूरी फैमिली है। हम जस्टिस मांग रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरी 2 ही बच्चे थे, एक बेटा है और एक बेटी थी। आपकी इकलौती बेटी। हाँ, my son is having something like neurological as well as he is having the psychiatric issues. तो वो रिकवर ही नहीं हो जाएगा। मुझे जिंदा रहना तो किसके लिए रहना है? मुझे जिंदा रहना था हम बच्चों के लिए रहना था, लेकिन जिसके लिए रहना था वो है ही नहीं। तो जस्टिस मुझे चाहिए। एफआईआर लगा उनके खिलाफ? आई थिंक अभी नहीं लगा। सुनने में आया है कि एक एफआईआर लग गया है। Knowing the better knowledge than me, उनको पता नहीं, अभी कोई एफआईआर नहीं हुआ है लॉन्च अभी तो शौकत टाक के खिलाफ, ना उसकी जो मिसेज है रिफत उसके खिलाफ भी कोई एफआईआर भी कंप्लेंट डाली गई, आप लोगों ने डाली है। वहाँ पे कंसर्न एसएचओ साहब भी थे, एसएसपी साहब भी थे, डीएसपी साहब भी थे, एएसपी साहब भी थे हॉस्पिटल में हमारे साथ। उन्होंने प्रॉमिस किया था हमारे साथ कि हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। डीसी पुलवामा भी थे हमारे साथ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। जो एफआईआर लगा है वो किस पे लगा है फिर? वो भी जो मोहम्मदिया नर्सिंग होम पे उसी पे एफआईआर लगा है। बिठाई गई है इंक्वायरी वहाँ पे? अभी तो कोई हमें कोई क्लू मिला ही नहीं उसके रिलेटेड, कोई उन्होंने कोई इंक्वायरी की है उस पे। अब आप लोग क्या चाहते हम हैं? चाहते हैं इंसाफ, हमें इंसाफ मिले। जस्टिस कैसे आपको मिलेगा? जब डॉक्टर शौकत टाक के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगा और उसकी मिसेज डॉक्टर रिफत के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगा, तब हमें जस्टिस मिलेगा। और जो मोहम्मदिया नर्सिंग होम है उसको सीज किया जाए, हॉस्पिटल को बंद किया जाए, खाली ओटी को सीज नहीं किया जाए, जो पूरा हॉस्पिटल वो शट डाउन होना चाहिए क्योंकि वो मौत का कुआं है। वहाँ पे ये डेथ होती है, ये पहली डेथ नहीं है। पिछले मंथ भी वहाँ पे एक की डेथ हुई थी, वहाँ पे जो परसू पुलवामा की थी उसकी भी डेथ ऐसी ही हुई है। और बदकिस्मती की बात यह है एडमिट की ये बीएमओ जो एसएमएस का आप देखिए, उसकी इंसानियत देखिए, वो ये लोग कितने गिरे हुए हैं। इन्होंने बॉडी को जो ऑलरेडी डेथ हुई थी कहाँ पे पुलवामा में, उसको ले गए थे एसएमएच आईसीयू में रखने के लिए 3 दिन।
क्योंकि हालात कंट्रोल में आए। हम इसको डेड बॉडी को ये ले गए थे आईसीयू में। अब आप देखो ये कितने गिर गए ये डॉक्टर, ये कितने बेशर्म है जो लाश को अभी आईसीयू में रखेंगे। और दूसरी बात, बदकिस्मती की बात यह है, जब उन्होंने वहां से बैकडोर एग्जिट यूज किया एसएमएस में, उस टाइम डेड बॉडी के साथ किसी डॉक्टर को इन्हें हायर नहीं किया था। डेड बॉडी खाली एम्बुलेंस में थी, उसके साथ कोई डॉक्टर था ही नहीं सोबोरा के साथ उस टाइम। और जो एम्बुलेंस की स्पीड ऑलमोस्ट 70+ थी, हमने उसको ट्रेस किया। इवन अगर हम उसके पीछे नहीं आते हमें डेड बॉडी नहीं मिलती। इनका मुझे समझ ये कैसे ट्रेस आपने किया? ये हॉस्पिटल एसएमएचएस हॉस्पिटल से निकली, फिर उसके बाद जब हम पहुंचे, हम जब गांव वाले, जब आरसी साहब ने हमें फोन किया, ये रो रहा था, इसने बोला आप जल्दी आओ यहाँ से। जब हम गांव वाले यहाँ से कम 20-25 गाड़ी हम निकले एसएमएचएस के लिए, तो जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे इसका मामू रो रहा था। मैंने बोला उसको, मामू क्या बात है, सोबोरा कहाँ है? उसने बोला मुझे नहीं पता है सोबोरा कहाँ पे। आरसी साहब को मैंने बोला ये रो रहा था, ये सड़क पे चल रहा, नंगे पाँव चल रहा था सड़क से। मैंने बोला अर्शद साहब आप क्या कर रहे हो? उसने बोला मुझे नहीं पता मेरी बेटी कहाँ पे है इस टाइम। फिर हमने गैस किया खुद ही, जो भी एम्बुलेंस निकलती थी एसएमएच हमने इसको फॉलो किया। 3 गाड़ियां हमने रखी एक एम्बुलेंस के पीछे, जो एम्बुलेंस पुलवामा की तरफ चली हमने उसका फॉलो किया। फिर हमने न्यूआ में पकड़ा सोबोरा की डेड बॉडी को, हमने ट्रेस किया न्यूआ में। लेकिन ये प्री प्लान्ड गेम था इसको हाईजैक करने के लिए। ये बॉडी को हाईजैक करते, इसको आईसीयू में रखते, ये फिर हमको बोलते इसकी डेथ आईसीयू में ही हुई। अब बताइए मुझे कि इतना भी इंसाफ नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जिसके पास इतना भी ईमान नहीं है जो सच्चाई का साथ दे। और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, चाहे एसपीओ, डीसीओ, डीएसपीओ, जो इस केस का साथ दे हमें। पुलवामा की जो नित्या मैम, एसपी मैम, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज इस केस की इंक्वायरी कीजिए आप, वो आपकी मेहरबानी। ये क्या है? जस्ट फॉर दे रिपोर्ट देखो क्या लिखा क्या है? बैक साइड का कुछ भी नहीं लिखा। आप देखो ये आपको बताने वाला था। आप देखिए ये नहीं मैंने था, क्योंकि जो शौकत टाक है वो एचओडी है एएनटी का। वहां पे बैक साइड देखो, किस तरह चीटिंग की, किस तरह ये 6:46। नहीं ये झूठ है। अच्छा ये लिखा है 46। दो जगहों पर मेंशन किया उन्होंने, एक तो डेथ यहाँ पर, टाइम ऑफ एडमिशन ओके 6:30, डेट